दमोह के सिंग्रामपुर में पहली बार होने जा रही डॉक्टर मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक में एक साथ कई घोषणाएं हो सकती है। दमोह के 2 राज्य मंत्री, 2 विधायक और 2 सांसद ने अपने अपने क्षेत्र की मांगों के 21 प्रस्ताव तैयार कराकर मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के सामने रखे हैं। इनमें से मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक के बाद और आम सभा के दौरान कितनी घोषणाएं करते हैं, ये आज साफ होगा। मंजूरी के लिए मुख्य रूप से जो प्रस्ताव रखे हैं उसमें रानी दुर्गावती की नगरी सिंग्रामपुर को फोकस किया है। 21 प्रपोजल में से 12 केवल सिंग्रामपुर के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और आम जनता से जुड़ी सुविधाओं से जुड़े हैं। इनमें रानी दुर्गावती के नाम से सिंग्रामपुर में सभागार, संग्रहालय, गौशाला, मंगल भवन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हाई मास्टर लाइट्स और सीएम राइज स्कूल, बालिका हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल। बता दें कि एक साथ कई घोषणाएं हो सकती है। आईटीआई सहित 21 प्रस्तावों को सीएम मंजूरी दे सकते हैं। दमोह में मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि सिंग्रापुर में कैबिनेट की बैठक की जाएगी। वह इस बैठक के जरिए कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। एक साथ कई घोषणाएं हो सकती है। दमोह में मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। सिंग्रामपुर में कैबिनेट की बैठक की जाएगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बता दें कि एक साथ कई घोषणाएं भी की जा सकती है। वह इस अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। विवेक, मोहन कैबिनेट की बैठक होने वाली है, ऐसे कौन से अहम मुद्दे हैं जिन पर मुहर लग सकती है? बिल्कुल, मोहन कैबिनेट की यदि बात करें तो मोहन कैबिनेट की जो बैठक है वह दमोह जिले में रखी गई है। मगर यदि मोहन कैबिनेट की यदि बात करें तो वीरांगना रानी दुर्गावती की 300 जयंती के अवसर पर ये पूरी कैबिनेट रखी गई है। और कैबिनेट की यदि बात करें तो एयर कैबिनेट यानी खुले पर जो पूरी कैबिनेट है वह रखी गई, जिसके चलते जिला प्रशासन की तरफ से तमाम जो व्यवस्था है वह की गई है। मगर कैबिनेट जहां होगी वहां यदि बात करें तो रानी दुर्गावती से जुड़ी हुई तमाम जो यादें हैं वहां संजोई गई है। साथ ही यदि कैबिनेट के प्रस्तावों की यदि बात करें तो सबसे पहले लाडली बहनों से संवाद करेंगे। उनके खाते में करीब 17वीं किस्त जो है वह जारी करेंगे। उसके बाद यदि उनके बात की जाए महत्वपूर्ण प्रस्तावों की तो कई विषयों में चर्चा की जाएगी। और कई विषयों में चर्चा करने के बाद जो महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है उनको स्वीकृति मिलती हुई दिखाई देगी। क्योंकि बात की जाए सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों की यदि बात की जाए तो उनके खाते पर राशि अंतरित की जाएगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की यदि बात करें तो उनके खाते में अनुदान राशि दी जाएगी। इसी प्रकार तमाम जो महत्वपूर्ण जो योजना है उसको लेकर कहीं ना कहीं इस कैबिनेट पे चर्चा होती हुई दिखाई देगी। मगर नर्मदा सुनेरा कोपपत नदी लिंक परियोजना की बात करें या सीतापुर हवाई पट्टी और पर्यटन को बढ़ावा देने की यदि बात करें, ये तमाम प्रस्तावों को जो मंजूरी है वह मिलती हुई दिखाई देगी। क्योंकि दमोह की बात करें तो जिस प्रकार से दमोह के सिंग्रामपुर में पूरी कैबिनेट आज मौजूद रहेगी, पूरे मंत्री मध्य प्रदेश के मौजूद रहेंगे और कैबिनेट बैठक जब शुरू होगी उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रानी दुर्गावती के जो किले हैं उस पर भी भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। यानी आज की कैबिनेट की यदि बात करें तो रानी दुर्गावती पर पूरी तरह आज कैबिनेट पूरी तरह फोकस है। और संभावना है कि जिस प्रकार से सिंग्रामपुर में पूरी कैबिनेट रखी गई है तो कहीं ना कहीं सिंग्रामपुर को रानी दुर्गावती के नाम से किस प्रकार से जाना जाए और किस प्रकार से उसका जो टूरिज्म की दृष्टि से यदि देखें तो उसका किस प्रकार से विकास हो, तमाम पहलुओं को लेकर कैबिनेट पे आज पहले चर्चा की जाएगी। और चर्चा के बाद संभावना है कि महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी मिलती हुई दिखाई देगी। चिताली जी, विवेक, बात की जाए कि जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक इससे पहले हमने देखी थी कि भोपाल में ज्यादा आयोजित की जाती थी, लेकिन जब से मोहन
की सरकार बनी है तब से कहीं ना कहीं नए उपयोग करके जो कैबिनेट की बैठक है वो कभी जबलपुर और अब सिंग्रामपुर में होने जा रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर बात की जाए दमोह सिंग्रामपुर की लिंक परियोजनाओं की भी जो घोषणा है वो भी हो सकती है। साथ ही साथ अगर कई प्रस्ताव है जिनको मंजूरी मिलती है जो दमोह और सिंग्रामपुर से जुड़े तो वहां की जनता को इसका कितना लाभ होगा? बिल्कुल, यदि कैबिनेट बैठक की यदि बात करें तो इसके पहले भी की जो पूर्व की सरकार थी, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय भी देखने को मिलता था कि जो कैबिनेट की जो बैठक होती थी वह अलग अलग जिलों में होती थी, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी यदि बात करें तो मोहन सरकार का जब कार्यकाल आ रहा उस दौरान भी कैबिनेट की बैठक जबलपुर और उज्जैन में हो चुकी थी। उसके बाद यदि बात करें तो ये दमोह में रखी गई है, दमोह के सिंग्रामपुर ग्राम में रखी गई है, जहां पर रानी दुर्गावती की 300 जयंती के अवसर पर ये जो पूरी कैबिनेट है वह है। और संभावना है कि जिस प्रकार से तमाम नदी जोड़ो परियोजना और तमाम परियोजनाओं की यदि बात करें तो इन परियोजनाओं को तो हरी झंडी मिलेगी, साथ ही सिंग्रामपुर को किस प्रकार से विकसित किया जा सके, टूरिज्म की दृष्टि से किस प्रकार से इसका विकास हो, ये तमाम महत्वपूर्ण विषयों में चर्चा के बाद जो महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव सरकार द्वारा तैयार किए गए हैं उनको कहीं ना कहीं हरी झंडी जो है वही मिलती हुई दिखाई देगी। क्योंकि मोहन सरकार ने साफ कर दिया है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के जो महापुरुष हैं, खास तौर पे जिन्होंने आज़ादी के समय एक बड़ा बलिदान दिया है, रानी दुर्गावती की बात करें या रानी अवंतीबाई की बात करें, तो ये बड़े बड़े महापुरुष ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जिनको कभी सरकार की बात करें या जनता की यदि बात करें तो ये कभी भूल नहीं सकते। ये तमाम महापुरुषों को लेकर लगातार मोहन सरकार काम कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से बीते दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा फैसला सुनाया था, खुले मंच से एक बड़ा ऐलान किया था कि जो महापुरुष हैं उनके दो जो द्वार हैं शहर के आने के पहले जो द्वार बनाए जाते हैं उनमें महापुरुषों के नाम पर जो द्वार हैं वह बनाए जाएंगे। भोपाल की बात करें तो राजा भोज की नगरी कही जाती है और राजा भोज का जो गेट है, मुख्य द्वार है, वो कहीं ना कहीं भोपाल के शुरू में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की यदि बात करें तो अलग अलग जिलों में जहां पर महापुरुषों के बलिदान की गाथा है उनके भी जो गेट है वहां बनाए जाएंगे। और आज जिस प्रकार से रानी दुर्गावती की 300वीं जयंती के अवसर पर पूरी कैबिनेट रखी गई है, पूरी जो थीम की यदि बात करें चेताली तो पूरी थीम रानी दुर्गावती के ही बलिदान दिवस पर है। और जिस प्रकार से दमोह से भी खबर लगातार आ रही है, सिंग्रामपुर से खबर आ रही है कि पूरी कैबिनेट की जो पूरी थीम है वह रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर कि रानी दुर्गावती ने देश को आजाद कराने के लिए क्या क्या बलिदान दिए, उनके शासनकाल में क्या होता था, ये तमाम जो गाथा है वो कहीं ना कहीं मोहन कैबिनेट के आने के पहले वहां पर रखी गई है। पूरी इसी तरह पूरा सजाया गया है। और जिस प्रकार से खबरें भी सामने आ रही कि जब मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म होगी उसके बाद मुख्यमंत्री और मोहन सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वह रानी दुर्गावती की जो किले हैं उनका भ्रमण करेंगे, उनको किस प्रकार से विकसित किया जाए टूरिज्म के हिसाब से। ये तमाम विषयों को लेकर आज महत्वपूर्ण चर्चा होगी और संभावना है कि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये महत्वपूर्ण विषयों में चर्चा के बाद जो हरी झंडी है वह आज मिलती हुई दिखाई देगी। जी शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी के लिए आप अपडेट देते रहिएगा। बता दें कि सिंगापुर में कैबिनेट की बैठक होगी, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बता दें कि 21 प्रस्तावों पर चर्चा होगी और मुहर भी लग सकती है।